एसआईआर प्रक्रिया में अभी और सुधार की जरूरत, टाइम भी बढ़ना चाहिए। खबर अयोध्या से है, जहां राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी अधिवक्ता सभा व सांसद प्रतिनिधि शावेज जाफरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी एसआईआर प्रक्रिया में बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि चुनाव 2027 में है। ऐसी कोई जल्दी नहीं है, अभी बहुत फॉर्म नहीं भरे गए हैं, लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही है। जिनकी शिक्षा कम है और शिक्षा का अभाव है, जानकारी का अभाव है, उनके लिए इस फॉर्म को भरने में बहुत कठिनाई आ रही है। बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं कराई गई है, उनको भी कम जानकारी है, उन पर भी काम का बहुत दबाव है, जिसके परिणाम में कई बीएलओ की खुदकुशी का मामला मीडिया में लगातार आ रहा है। तो ऐसे में हमारी मांग है कि इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, इसमें और सुधार किया जाए और इसका टाइम भी बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने धर्म ध्वज फहराने के कार्यक्रम में सांसद अवधेश प्रसाद को न बुलाए जाने पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि फैजाबाद अयोध्या के लाखों लोगों ने अवधेश प्रसाद को चुना है और वह यहाँ के सांसद है, इनको जरूर बुलाया जाना। इसका संविधान दिवस है और संविधान ही इस भारतवर्ष की आत्मा है। हमको, आपको और सबको जीने का इख्तियार संविधान ने ही दिया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर सभी भारतवर्ष के नागरिकों, अधिवक्ता, पत्रकार बंधु सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं संविधान से ही आपके माइक पर बोलने की आज़ादी पाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पाते हैं। तो हम नमन करते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिन लोगों ने इस देश के संविधान को बनाने में मेहनत की और हमको एक बेहतरीन संविधान दिया। एक सवाल, देखिए, धर्म ध्वज का कार्यक्रम कल अयोध्या में मनाया गया। जो भी सांसद होता है जिस भी लोकसभा क्षेत्र का, वो एक बड़ी जनता द्वारा निर्वाचित होकर के आता है और एक बड़ा जनप्रतिनिधि होता है। बड़ा और छोटा क्या मतलब, वो जनप्रतिनिधि होता है, जनता की आवाज़ होता है। तो अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम जनपद में या लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है तो माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी को निमंत्रण दिया जाना चाहिए। एसआईआर पे भी एक एसआईआर की जो प्रक्रिया है, अगर आप हमारे वोट का सत्यापन करना चाहते हैं या हम वोटर हैं कि नहीं हैं ये जानना चाहते हैं, तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम सब, हमारे परिवार के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग वोटर हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि इस तरह का कार्यक्रम जिसमें तमाम विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, जैसे 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें जो लोग 2002 की सूची में वोटर हैं या 1999 में या उससे पहले वोटर रहे हैं, उनके नाम भी 2003 की मतदाता सूची में या उनके माता पिता के नाम नहीं है। कई जगह मैंने खुद देखा, कई वार्ड में, कई क्षेत्र में मतदाता सूची वर्ष 2003 की धुंधली है या उस पर क्रम संख्या स्पष्ट नहीं नज़र आ रही है। हम लोगों ने अपने फॉर्म भी भरे, दूसरों को भी भरवाए। देखिए, अपने यहाँ फैज़ाबाद में या अयोध्या में या भारत में या उत्तर प्रदेश में बहुत लोग हैं जिनकी शिक्षा का स्तर न्यूनतम है। उनको इस तरह के फॉर्म्स भरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं नाम में भी त्रुटियाँ हैं। मैंने अपनी आँख से देखा कि भाई जैसे किसी का नाम कुछ और है और त्रुटि से वो नाम कुछ और आ गया है। तो इस तरह की विसंगतियां हैं। बीएलओ अमूमन जो है, जो ज़्यादातर लोग बनाए गए हैं वो शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, लेकिन जैसे टेक्निकली तौर पर उनको इतनी, या उनके पास हाईटेक मोबाइल नहीं है, वो कम वेतन पर काम करने वाले लोग हैं, तो जो फॉर्म वगैरह वो अपलोड कर रहे हैं उसमें पिक्चर क्वालिटी नहीं अच्छी है, उनको भी कोई तकनीकी प्रशिक्षण या तकनीकी का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। तो तमाम जगह ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनता इसमें परेशान है। हम सब जो सब सहायता कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। जो लोग भर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो फिर भी अपना काम कर ले रहे हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों के फॉर्म भरने के लिए विशेष व्यवस्था की जाना चाहिए। जब अपना काम ईमानदारी से करती हैं तो जनता अपने घर पर सोती है कि ये संस्था ईमानदारी से कार्य कर रही है, हमारा आएगी, वोट बढ़ाएगी। और ये कार्य पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई है, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हुआ है। आज के परिप्रेक्ष्य में देश में 2003 से लेकर के 25 तक में आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उसके हिसाब से आपको संसाधन लगाना होगा। अगर संसाधन लगे होंगे, तकनीकी वाले लोग लगे होंगे और इस कार्य को अगर आप ठीक से करेंगे तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाएगा और ये चीज़ हो जाएगी आसानी के साथ, लेकिन इसमें व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। तमाम लोग जो हैं बाहर रहते हैं, तमाम लोग अपने रोज़ी रोज़गार से बाहर हैं, उनके घर में ये पढ़ा लिखा आदमी, इस तरह की चीज़ हर घर में ऐसा आदमी नहीं मौजूद है कि वो उनको मतदाता सूची की जानकारी वहाँ पर दे पा रहा हो। तमाम लोग बेवा हैं, तमाम लोगों के बच्चे नहीं हैं,
ये देश है, ये देश बहुत बड़ा है, इसमें प्रत्येक तरह के लोग रहते हैं। भाई जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पति का देहांत हो चुका है, बच्चे नहीं हैं, वृद्धावस्था है, ऐसे लोगों के लिए चिन्हित करके विशेष तौर पर कि हाँ जो विकलांग हैं और उनके आगे पीछे कोई उनका सहारा नहीं है, तो इनके फॉर्म्स भरवाने के लिए विशेष व्यवस्था करना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी हुआ कि जैसे मुझे ये जानकारी हुई हो कि विकलांग को कोई स्पेशलिटी के साथ उसका फॉर्म भरवाया जाएगा, या कोई जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है उसके लिए कोई विशेष ऐसी व्यवस्था की जाना चाहिए। मज़दूर तबका है जो अपने काम पर जाता है, जो अगर एक दिन नहीं गया तो उसका काम का भी नुकसान है। ऐसे लोगों का ख्याल करते हुए, जन जन तक पहुँचते हुए, लोगों को सुविधा देते हुए SIR की प्रक्रिया ठीक से मुकम्मल हो, शुचिता के साथ मुकम्मल हो, प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक नागरिक का उस पर विश्वास बना रहे, यही हमारा कहना है। आपने भी ईमानदार देखिए अभी SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में जारी है, अभी तमाम कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं। अभी 4 दिसंबर के बाद उसके परिणाम आएंगे, तो हमको आपको सबको पता लग जाएगा कि परिणाम का जो है क्राइटेरिया क्या है, किसके नाम ड्राफ्ट सूची में आए, किसके नहीं आए, क्या लिया गया है। तो अभी बहुत कुछ बात आपसे आगे भी होगी। कब टाइम बढ़ना चाहिए, कम टाइम? अब जिस तरह से ये दिख रहा है कि 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा करने की तारीख़ है, तो बहुत लोग तो भाई अपना काम छोड़ करके फॉर्म को जमा कर दिए हैं। अगर कोई डेट बढ़ती है तो जो लोग जो है बचे हैं उनको थोड़ा सहूलियत हो जाती है, या कहीं बाहर हैं या कोई दिक्कतें हैं तो वो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। बाकी इसके आगे प्रशासन का कार्य है, उनको भी 5 दिन में सूची प्रकाशित करना है, तो उनके ऊपर भी कार्य का दबाव है, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी कार्य का दबाव है। तो अगर बढ़ाई जाती है तो बहुत बेहतर होगा। कार्य तो होना ही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो वर्ष 2027 में चुनाव है, अभी आपके पास समय भी है। मांग करते हैं? हाँ बिल्कुल मांग करते हैं, अगर डेट बढ़ जाए तो ये जनहित में अच्छा फैसला होगा।